गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपके ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते होंगे और रखना चाहिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखना चाहिए। आप सभी ऐसा करते होंगे, हमें ऐसी आपसे आशा है। तो आज हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। +1 इतिहास। इतिहास विषय के अंदर हमने पहली वीडियो में मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में आपको कुछ थोड़ी बहुत जानकारी दी। उसमें सबसे पहले हमने बताया था कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो एक संयुक्त सभ्यता है। इसको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त सभ्यता। इसको हम संयुक्त सभ्यता क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर असीरिया, सुमेर और बेबीलोन, इन तीनों सभ्यताओं का सम्मिलित रूप है। क्या है इन तीनों सभ्यताओं का? तीनों सभ्यताओं का सम्मिलित रूप है, इसलिए इसको हम संयुक्त सभ्यता भी बोलते हैं। और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है उसकी जो खोज है, उसकी जो जानकारी है, उसका जो पता चला है हमें, वो सन 1901 ईस्वी में है। इंग्लैंड के पुरातत्वविद जिनका नाम है हेनरी रॉलिंसन नाम के वैज्ञानिक ने, पुरातत्वविद ने इस सभ्यता का पता 1901 ईस्वी में लगाया। इसकी हमें जानकारी दी गई। तो हम बात कर रहे हैं असीरिया सभ्यता की, जिसके बारे में हम बता चुके हैं आपको कि जो असीरिया सभ्यता है उसका जो फाउंडर था, जो संस्थापक था, वो अशुरदान नाम का व्यक्ति था। अशुरदान बहुत ही अच्छा साबित हुआ, सभ्यता का विस्तार किया, सभ्यता विकसित हुई। अशुरदान के बाद आता है अशुरबनीपाल। ये भी एक बड़ा अच्छा शासक हुआ जिसके समय में सभ्यता विकसित हुई। इन दोनों शासकों के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अशुरदान संस्थापक था और अशुरबनीपाल एक महत्वपूर्ण शासक हुआ। इनके असुर देवता के बारे में बता चुके हैं। ये लोग धार्मिक थे और निराशावादी भी थे ये लोग, और रूढ़िवादी भी थे। ये लोग पूजा करते थे देवी देवताओं की। इनका जो देवता था उसका नाम भी हम आपको बता चुके हैं, असुर नाम है इनके देवता, जिसको ये लोग युद्ध का देवता मानते थे। युद्ध का देवता क्या मानते थे? इसको युद्ध का देवता मानते थे। तो ये असीरिया सभ्यता की बात हम आपको बता चुके हैं। अब आते हैं हम सुमेर। जो सुमेर की सभ्यता थी वो इनमें सबसे अग्रणी सभ्यता थी, अग्रणी, और सबसे विकसित भी थी, सबसे विकसित सभ्यता थी। क्योंकि जो यहाँ के लोग थे उन्होंने सबसे पहले लेखन कला बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं? लेखन कला में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वहां पर जो राजा होता था वो सर्वोपरि होता था, सारी शक्तियां उसके अंदर निहित होती थी। क्योंकि ये जानकारी हमें इसके दो महत्वपूर्ण नगर, एक का नाम उर और एक का उरुक, इन दो महत्वपूर्ण नगरों से वहां की जानकारी हमें प्राप्त हुई है। सुमेर सभ्यता लेखन में अग्रणी थे। लेखन कला का विकास सबसे पहले सुमेर के अंदर हुआ। अब आता है हमारा बेबीलोन। बेबीलोन भी एक महत्वपूर्ण सभ्यता कहलाई। वहां के जो संस्थापक हुए उनका नाम हम्मुराबी एक बहुत
अच्छा योद्धा, अच्छा प्रशासनिक अधिकारी और कानून निर्माता। हम इसको कानून निर्माता की संज्ञा देते हैं, कानून निर्माता। सबसे पहले बेबीलोन के अंदर कानूनों का निर्माण करवाया हम्मुराबी ने। ये अपनी कोड ऑफ लॉ, ये अपनी कोड ऑफ लॉ के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसने बेबीलोन के अंदर ऐसे कानूनों का निर्माण किया जिससे कि बेबीलोन सभ्यता एक उच्च कोटि की सभ्यता है। अब हम बात करते हैं, ये था मेसोपोटामिया की सभ्यता का एक सम्मिलित रूप। असीरिया, सुमेर और बेबीलोन, इन तीनों सभ्यताओं का जो सम्मिलित रूप है वो मेसोपोटामिया है। इन तीनों सभ्यताओं का जो सम्मिलित रूप है वो मेसोपोटामिया है। अब आगे हम बात करते हैं कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, वहां का जो शहरी जीवन था, शहरी जीवन, लोगों का शहरी जीवन किस प्रकार था? मेसोपोटामिया के लोगों का शहरी जीवन किस प्रकार का था? मेसोपोटामिया एक उच्च कोटि की सभ्यता थी, अति प्राचीन सभ्यता थी। वहां का जो शहरी जीवन था उसमें, उसके अंदर सबसे पहले आता है नंबर 1 पे 3 वर्ग। 3 वर्ग, 3 वर्ग में सबसे पहले उच्च वर्ग, उच्च वर्ग के अंदर कौन आते थे? पुरोहित, पुरोहित राजा, पुरोहित राजा, अधिकारी और लिपिक। पुरोहित, राजा, अधिकारी और लिपिक। लिपिक कौन होते हैं? जिसको हम आजकल कलर भी बोल देते हैं। ये उच्च वर्ग के अंदर आते थे, पुरोहित, राजा, अधिकारी और लिपिक। और दूसरा वर्ग था इसके अंदर मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग, इसके अंदर कौन आता था? कारीगर, कारीगर, जमींदार, दुकानदार, ये सारे किसके अंदर आते थे? मध्यम वर्ग के अंदर आते थे। और अगला था इसके अंदर निम्न वर्ग। निम्न वर्ग में छोटे कृषक, छोटे कृषक और दास, जो युद्धबंदी। दास कौन से होते थे? युद्धबंदी। तो यह था इसका पहला 3 वर्ग। शहरी जीवन के अंदर उच्च वर्ग अलग था, मध्यम वर्ग अलग था और निम्न वर्ग अलग था। उच्च वर्ग के अंदर पुरोहित, राजा, अधिकारी और लिपिक। मध्यम वर्ग के अंदर कारीगर, जमींदार, दुकानदार। निम्न वर्ग के अंदर छोटे किसान और दास। ये था पहला वर्ग। 3 वर्ग। शहरी जीवन के अंदर 3 वर्गों के अंदर समाज विभाजित था, और तो सारी शक्तियां होती थी वो राजा के पास होती थी। अगला अगर इसके अंदर परिवार, परिवार, अगर हम परिवार की बात करें मेसोपोटामिया सभ्यता में, वहां पर संयुक्त परिवार प्रणाली के कोई हमें वहां पर संकेत नहीं। वहां की जो परिवार प्रणाली थी वो एकल परिवार प्रणाली थी। एकल परिवार के अंदर कौन आते थे? एक पुरुष, उसकी पत्नी, उसके बच्चे और उसके माता, उसके पिता के भाइयों का उसके साथ कोई लेन देन नहीं होता था। उनका एक अलग परिवार था। अब आता है इसके अंदर आगे
पहनावा। जो मेसोपोटामिया के लोग थे, मेसोपोटामिया के लोग, जो उनका पहनावा था वो एक अलग प्रकार का था। ऊपर से नीचे तक वो एक ही वस्त्र डालते थे। जो संपन्न लोग थे, जो धनी लोग थे, वो पैरों के अंदर चप्पल डालते थे और पैरों पे वो कपड़ा लपेटते थे जो एक जुराब का काम करते थे। जो गरीब लोग थे, जो संपन्न नहीं थे, जो किसान थे, जो निचला तबका था, वो नंगे पांव ही रहता था। ये था इनका पहनावा। अब आता है नंबर 4 पे आवास। आवास का मतलब आप सभी समझते हैं। मैंने शुरू में ही बताया था कि जो नदी घाटी थी, नदी घाटी, जितने भी प्राचीन सभ्यताएं हुई वो नदी घाटियों में विकसित। क्यों? क्योंकि उन नदी घाटियों के अंदर पानी की मात्रा अधिक थी, मिट्टी की जरूरत थी। पहले कच्ची मिट्टी से मकान बनाए जाते थे, फिर धीरे धीरे उनको आग में पकाया जाने लगा, धूप में सुखाया जाने लगा, तो उनसे फिर उन्होंने अपने आवास स्थापित किए थे। ये था उनका आवास। अब आता है इनका धर्म। धर्म, ये लोग धार्मिक हैं। ये लोग मृत्यु से, अकाल से बड़ा घबराते थे, अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे, महामारी बीमारी से भी बहुत डरते थे। ये अपने देवी देवताओं की अच्छी तरह से पूजा करते थे। तो ये था इनका धर्म। अगला आता है इनका शिक्षा, एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर मंदिर के पास, मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर, क्योंकि वहां पर 3 प्रकार के जो शहरों के प्रकार थे, वो 3 प्रकार के थे। सत्ता केंद्रित, व्यापार केंद्रित और मंदिर केंद्रित। मंदिर वहां पर हर जगह होता था और मंदिर के पास एक पुस्तकालय होता था। मैंने असीरिया सभ्यता के अंदर भी बताया था आपको कि जो वहां का अशुरबनीपाल शासक था, उसने एक पुस्तकालय की स्थापना की और उस पुस्तकालय के अंदर जो कारीगरों के, जमींदारों के, दुकानदारों के बच्चे थे वो वहां पर पढ़ते थे, वो वहां पर शिक्षा ग्रहण करते थे। ज्योतिष की, गणित की, खगोल विज्ञान की, ऐसी वो सारी शिक्षाएं वहीं से प्राप्त करते थे। तो ये वहां का शहरी जीवन। अब हम वहां का शहरी जीवन, तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता, हम इसका पूरा विस्तार कर चुके हैं और अगली वीडियो में हम वहां का आधुनिक विषयों को, देन क्या है मेसोपोटामिया की, उसके बारे में आपको बताएंगे। थैंक यू।